ये गंगा जल से ये स्थान इसलिए शुद्ध किया गया है ताकि ये कद्दार आत्मा इसे बाहर न निकल सके। तो क्या कहा? 8 जून को गंगा जी के किनारे और द्वार पर कसम खाई थी कि इस डील को हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आज आप देख रहे सारे के सारे किसान भाई मजदूर भाई कुर्बानी देने के लिए तैयार है। भाई इसको बता दें के कृषि विभाग से एक प्रतिनिधि मंडल भारत के कृषि विभाग से डील करने के लिए पहुंचा है। हालांकि किसानों ने आह्वान किया था कि 25 तारीख को हम पूरे देश में विरोध करेंगे, लेकिन आज वो डील होने जा रही है, तो इसलिए ये एक सांकेतिक विरोध आज किसानों ने किया है। और हमारा जनसंघर्ष मंच हरियाणा वो इस मांग को वाजिब मानता है कि इस डील से भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा और ये कारपोरेट हक में ही ये डील की जा रही है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, देश का गद्दार मुर्दाबाद, देश का गद्दार मुर्दाबाद, देश का गद्दार मुर्दाबाद। आवाज दो, अमेरिकी डील वापस लो, देश बेचना बंद करो, देश बेचना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। गांव से बिलोंग करता हूं, सतबीर चहल मेरा नाम है। भारतवर्ष का किसान इस बर्बादी से इतना तंग आ चुका है। भारत का किसान अपनी मौत को सामने देख रहा है। अगर ये डील हुई तो निश्चित रूप से भारत का किसान की मौत होगी और ये संसार में ये भारतवर्ष जो कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है उसकी तबाही निश्चित है। और ये देश कृषि प्रधान देश नहीं बल्कि मजदूरों का भी देश नहीं रहेगा। आज अडानी अंबानी को गेहूं की गोदाम दिए जा रहे हैं, जिससे किसान को बिल्कुल नष्ट करने पर तुली हुई है ये बीजेपी की सरकार। ये किसान विरोधी सरकार है और इस आपके मंच के माध्यम से मैं इस किसान को, इस सरकार को चेताना चाहता हूँ। अगर चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा और अगर किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बादी के कंगाल पर होगा। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस किसान को बचाइए, इस देश को बचाइए। ये किसानों का देश है, ये बल्कि उद्योगों का देश नहीं है। यहाँ तो कुछ ही चंद ही उद्योगपति हैं, लेकिन ये बिल्कुल भारतवर्ष पूर्ण रूप से जहाँ कभी 80 और 85% लोग खेती करते थे, आज भी 70% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है। और इस 70% से ज्यादा लोगों को यह सरकार तबाह करना चाहती है, बिल्कुल नष्ट करना चाहती है।
मेरी पुरजोर अपील है इन किसानों की तरफ से कि ये सरकार चेते और जो ट्रेड डील करने जा रही है उस ट्रेड डील का विरोध करे। हम भी विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम अगर ये होगी तो सड़कों पर उतरकर बहुत ज्यादा, आज तो हम सांकेतिक निशानी दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, निशानी दिखा रहे हैं, अभी तो हमने बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाथ में तख्तियां भी लिए हुए हैं। क्या विषय था आज का विषय लंबे बीच में ट्रेड डील का एक मसला चल रहा है, जिसमें खाद्यान्न, अनाज, दाल और दूध से बनी वस्तुएं। हमारे को ये खतरा है कि अगर अनाज आएगा, दूध आएगा तो यहाँ का डेयरी सेक्टर और कृषि तबाह हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के हालात कुछ हो रहे हैं। अमेरिका में छोटे से छोटा किसान 10,000 एकड़ का और बड़े से बड़ा 50, 60, 70 हजार एकड़ का भी किसान है। वहाँ कारपोरेट है, वहाँ क्या बोलते हैं इसको, उद्योग है, खेती 2 से 3% खेती करते हैं। यहाँ 70% खेती में आधारित है। यहाँ लोगों की एक आजीविका है। तो हम हमारे आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं कि इसको रद्द कर दिया जाए। जैसा आज अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आज हिंदुस्तान में आया है और हमारे को ये लगता है कि आज 100% रुपए साइन हो जाएंगे, और उस साइन होने से पहले आज पूरे देश में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली में, हर शहर में छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं और 90 वर्ष के बुजुर्ग तक आज इसका विरोध कर रहे हैं। काली पट्टियां बांध के, हाथ में तख्तियां लेकर ट्रेड डील रद्द करो, मोदी ट्रम्प मुर्दाबाद। तो हम कहते हैं कि ये किसी भी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये लागू होगी तो देश गुलाम हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जिस तरह से अंग्रेजों का देश गुलाम हुआ। अगर हमारी खाने की थाली ही अमेरिका के हाथ में चली गई तो नु मान लो गुलामी से बड़ी और गुलामी क्या होगी।